बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया चौधरी और आज की बात करेंगे आईटी सेक्टर के हवाले से। जैसे कि सभी जानते हैं कि एक गवर्नर सिंध की जानिब से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, एक प्रेसिडेंशियल लेवल पे एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, लेकिन उसको कैसे उसमें इनरोल करना था, उसकी क्लासेस कैसे होंगी और कौन वो लोग हैं जो की पर्सन्स हैं इस प्रोग्राम के इनिशिएटिव में, आज हमने उनको अपने स्टूडियो में बुलाया है। और दानियाल नागौरी साहब की हम बात कर रहे हैं, जिनको पूरा कराची ही ढूंढ रहा था, लेकिन आज वो हमारे शो में मौजूद है। उनसे बात करते हैं और उनके साथ हमारे साथ मौजूद है फुरकान बहलीम, जो उनको लेकर हमारे शो में आए हैं और हम उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि वो उनको लेकर आए। तो इन दोनों से बात करते हैं और जानते हैं कि आईटी सेक्टर में आखिर आइंदा क्या डेवलपमेंट होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो आप बताइएगा कि दानियाल नागौरी है कौन? अच्छा, दानियाल नागौरी है कौन? देखें, दानियाल नागौरी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का है जो कि इस आईटी के थ्रू अपने आप को ऊपर लेकर आया है। और जो कोशिश है वो यही है कि तमाम इस कराची के, इस शहर के लोग, जो यूथ है, वो इन इनिशिएटिव से फ़ायदा उठाएं और इसी तरीके से जैसे एक दानियाल नागौरी आज आप सामने देख रहे हैं, इस तरीके से वो भी यहाँ पे बैठकर अपने आप को बता रहे हों। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपना आपको बैकग्राउंड पहले बता देता हूँ कि जर्नी मेरी कहाँ से शुरू हुई। बेसिकली 2015 में 2015 में मैंने सर सैयद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वो किसी ने मुझे बताया कि आईटी कोर्सेज, जिस तरीके से तमाम देखने वालों को मैं कहूँगा, जिस तरीके से अभी गवर्नर साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है, इसी तरीके से मुझे बताया कि जी सर ज़िया खान आईटी कोर्सेज करवाते हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी में। तो 2015 में मैंने वहाँ जाके एडमिशन लिया और वो भी 1 साल का कोर्स था, जिस तरीके से अभी यहाँ पर कोर्स होना है। बस वो जब शुरू के 1-2 महीने हमने वहाँ पे स्पेंड किए, जब मैंने पढ़ा, तो फिर 2 महीने पढ़ने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा। और ये बहुत मुश्किल है, तो ये मुझसे नहीं हो सकता। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जब हमारे पास बच्चे आएंगे, क्योंकि इसमें देखें ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा होता है। ये वजह बताने की सिर्फ ये है कि 2 महीने बाद जब मैंने ये सोचा कि अब मुझसे ये नहीं हो रहा, ये मुश्किल है, तो फिर मैंने बैठ के सोचा कि और क्या करना है। अगर ये नहीं करना तो फिर क्या ऑप्शन है, तो ऑप्शन कोई नहीं मिला। सही। उसके बाद फिर जब लगे तो बस ऐसे लगे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा आपने जैसे कहा कि शहर जानता है दानियाल नागौरी के नाम से। मेहनत करें, ये वो वाहिद फील्ड है आईटी की जो कि आपको घर बैठे आपको काम मिल रहा होता है। आप मुझे बताएं किसी और सेक्टर में, किसी भी और इंडस्ट्री में इस तरीके से फाइनेंशियल सिचुएशन तमाम लोगों की सब अपने बेहतर समझते हैं। तो ये वो वाहिद फील्ड है जहाँ पे आपको पूरी दुनिया से जो है अप्रोच किया जा रहा होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के, जैसे अपवर्क, फाइवर, और आप इजीली काम कर सकते हैं, इजीली काम आपको मिल सकता है। लेकिन शर्त ये है कि मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ना है और अपने स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा सर, इस वक्त पाकिस्तान आईटी के लिहाज से किस लेवल पे है? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त आईटी के लिहाज से तो बहुत पीछे है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो एक फैक्टर ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ अवेयरनेस का इशू है। मसला अब इस पे क्या मैं बात करूँ कि आप देखें इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितनी है। आप बेसिकली जो कहना चाह रही हैं, मैं अगर सही समझाऊं कि आप कहना चाह रही हैं कि आईटी एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, हम कहाँ खड़े हैं। और बहुत सारे लोग बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में इंडिया $150 बिलियन क्रॉस कर चुका है और हम कहाँ खड़े हैं, $1-2 बिलियन पे। बिल्कुल ऐसा ही है, 2 बिलियन पे हम खड़े हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। देखें, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जो है आपकी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। ये मैं आपको बड़ा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आपकी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट डिक्रीज हो रही है। मसला ये है कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की मद में जो रेमिटेंस आनी है वो नहीं आ रही। आप पिछली गवर्नमेंट में देख लें कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की रेमिटेंस हमारी बढ़ी थी, हम $4 बिलियन क्रॉस कर चुके थे इमरान खान गवर्नमेंट में। अभी आप मुझे बताएं, हम यहाँ से सर्विसेज दे रहे हैं सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की, क्योंकि मैं देखें जो भी मेरी आपने अभी पोजीशन बताई ना, प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के इनिशिएटिव का मैं सीईओ हूँ और गवर्नर इनिशिएटिव, गवर्नर सिंध कामरान खान डिसूरी के इनिशिएटिव का, ये मेरी ऑनरेरी पोजीशंस है जी। ये मैं एजाजी तौर पे काम कर रहा हूँ, ये मेरी कोई पेड पोजीशंस नहीं है। मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है। मैं अगर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट यहाँ से करता हूँ तो मुझे आप बताएं मैं डॉलर पाकिस्तान लेकर क्यों आऊँगा, जब मुझे पता है कि सुबह पता नहीं है कि डॉलर आपका यहाँ पर
400 रुपए का हो, 500 रुपए, कुछ पता ही नहीं है। exactly. तो आपकी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? आप जो कह रही हैं कि आईटी का क्या फ्यूचर देखते हैं, तो ये तो हम जो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोगों को ट्रेन कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठे एक अच्छा अमाउंट अर्न भी कर रहे हैं। अब ये सवाल बेसिकली हमारे इदारों से और हुकूमत से करना चाहिए कि जी आप ऐसे इक़दाम करें, लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल करें। लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो पैसा लेकर आएं और यहाँ पर रखें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बेसिकली हम दुआ करते हैं कि आगे बेहतर होंगी। सर, आप ये जो गवर्नर सिंध का प्रोग्राम है उसके आप सीईओ हैं, आप भी उसमें एक की पर्सनैलिटी हैं, तो ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ है, हम एक तरफ देखते हैं कि हमारे मुल्क की सूरत हाल काफ़ी डाउन जा रही है, खसारे में जाने वाला था और बहुत बुरी हालात थे, लेकिन दूसरी तरफ हमने ये आईटी प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिया, तो ये फंड्स कहाँ से आ रहे हैं? देखें, ये जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट, ये गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब का जो इनिशिएटिव है, ये कोई गवर्नमेंट फंडेड नहीं है। सही। इसके अंदर प्राइवेट पार्टनर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरी एक ऑनरेरी पोजीशन है, जो मैं अपना रोल प्ले कर सकता हूँ वो मैं प्ले कर रहा हूँ। इसी तरीके से सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, जेडीसी फाउंडेशन और बहुत सारे यूनिटी फूड प्राइवेट पार्टनर्स हैं जो कि इस काम में जुड़े हैं और वो फंडिंग कर रहे हैं। अच्छा, अगर कल को कामरान टिसोरी साहब गवर्नर से नहीं रहते, कोई और गवर्नर से रहेगा, तो फिर क्या फ्यूचर है इस प्रोग्राम का? ये आपको मैं इस वक्त बता देता हूँ कि ये हम सबका सवाल था, और वो कहते हैं ना कि नेक काम में अल्लाह पाक की मदद होती है। किसने सोचा था कि ये 5 लाख स्टूडेंट का टेस्ट हो जाएगा? ये आसान काम तो नहीं है। बिल्कुल। जब ये हो गया तो क्लासेस भी, और मुझे नहीं लगता कि इंशाल्लाह गवर्नर साहब तो अभी हैं और उम्मीद है कि वो एक लंबा अरसा गुजारेंगे। अगर इन केस कोई और गवर्नर आता भी है तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि वो इस इक़दाम को रोके। सही। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रोग्राम रुकेगा, इंशाल्लाह ताला ये सक्सेसफुल होगा। फुरकान साहब, ये बताइएगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि कैसे एनरोल होना था। अब क्लासेस का जब मामला आया तो क्लासेस कब तक शुरू हो रही हैं, फिर कैसे क्लासेस अटेंड करनी है, क्योंकि एक ऑनलाइन वाला मामला है, एक फिजिकल क्लासेस वाला मामला है, तो वो सारा एक्सप्लेन कीजिएगा थोड़ा। देखें, ये तो खैर दानियाल नागौरी साहब से ही मैं चाहूँगा कि आप ये सवाल इनसे ही करें, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतनी बात बताऊँ कि जब एडवर्टाइजमेंट हो रही थी ना तो लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया था। जी। आज मेरे पास इतने मैसेजेस, इतने कमेंट्स आते हैं कि हमें किस तरह से एनरोल हो सकते हैं। तो मैंने दानियाल भाई से ये सवाल भी किया था कि नेक्स्ट बैच का क्या होगा, तो मैं बोला पहले ये तो स्टार्ट हो जाए। सही। ये इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होगा तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट बैच में ही एनरोल हो सकते हैं ना। और कंफ्यूजन्स तो हैं अभी भी, क्योंकि क्लासेस डिले हो गई हैं, तो इसलिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम सब्र क्यों नहीं रखते, सारे स्टूडेंट सब्र रखें। जब आप लोगों ने टेस्ट दिया, आपको टेस्ट के रिजल्ट्स मिले, सारी चीजें क्लियर और सब शफाफ तरीके से हुआ है, तो क्लासेस भी इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी। ऐसा नहीं है कि क्लासेस स्टार्ट नहीं होंगी। ईमेल्स नहीं आई अभी तक। ईमेल्स नहीं आई। अच्छा, ईमेल्स किस चीज की नहीं आई? क्लासेस स्टार्ट करने की जाहिर सी बात है। वो मैंने अभी आपको बताया कि अच्छा, वो हम ऑफ एयर थे उस वक्त, तो मैंने आपको बताया कि 2 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इस वक्त भी अगर आप गवर्नर हाउस में जाएं तो काम चल रहा है। जो हमने पहले मार्की लगाई थी, जो गवर्नर साहब ने पहले मार्की जो लगवाई थी इन स्टूडेंट्स के लिए, उसकी कैपेसिटी 500 to 600 थी। अब हमने उसको बढ़ा दिया है, तो उस पर वो काम चल रहा है, वो बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। इंशाल्लाह ताला संडे को उम्मीद है कि गवर्नर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो तमाम मार्की वगैरह की अपडेट भी देंगे और नेक्स्ट वीक हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। सर, ये जो कोर्सेज हैं काफ़ी लेटेस्ट हैं, Web3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप क्या समझते हैं कि क्योंकि कहा ये जा रहा है कि अगला दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है, और ये कोर्स जब इंट्रोड्यूस करवाया गया तो इसमें ये कहा गया कि घर बैठे आप 50,000 तक कमा सकते हैं महाना। एक सुनहरी ख्वाब दिखाया गया, जैसे फुरकान साहब ने कहा कि लोगों ने सीरियस नहीं लिया, और लोगों ने वाकई इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम सामने आते हैं नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि कितनी डेवलपमेंट हो सकती है? पहले तो देखें, आपने अमाउंट इतना छोटा बताया है, हमने तो बहुत बड़ा अमाउंट कहा है। आपने 50,000 रुपए कह दिया। 50,000 को अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करें तो मेरे ख्याल से वो आज के हिसाब से कोई 150-200 डॉलर बनता है, ऐसा ही है। हमने तो कहा है कि स्टूडेंट इंशाल्लाह ताला 4 से 5,000 डॉलर कमाएगा, 15 से 20 लाख रुपए कमाएगा, और जो कि ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर वही मैं कहूँगा कि मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। एक प्रोजेक्ट भी अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट से मिलता है तो आप उसकी सिंपल कैलकुलेशन अगर आप करते हैं, कम से कम भी $30 पर आवर पे भी आप करते हैं, तो आप सिंपल कैलकुलेशन है, पर डे आप उसमें 8 आवर्स तो देते हैं ना, वर्किंग आवर्स पे 8 आवर्स होते हैं,
मल्टीप्लाई आप कर लें और वीक से उसको आप मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें आप, पर मंथ ये अमाउंट आपका $4800 बनता है, $30 पर आवर के हिसाब से। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। और जो हमारे कोर्सेज हैं बेसिकली देखें, मैंने आपको अभी कहा कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जी, मैं कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं से उठा के ला के ऐसा CEO अपॉइंट कर दिया हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ। मुझे मालूम है जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं उसी पे हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं सही, ताकि हमारी कोशिश ये होती है कि अगले 5 से 10 साल के लिए हम स्टूडेंट्स को जो कोर्सेज करवा रहे हैं वो 5-10 साल उनका सिक्योर हो सही। 5-10 साल बाद तो कोई नहीं पता ना कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए, तो 5-10 साल के लिए तो हम उनको इस तरीके की टेक्नोलॉजीज पे ट्रेन करते हैं कि वो उनको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जैसे आपने कहा मेहनत करनी है, तो मेहनत करते हैं और मेहनत करके फिर दूसरे ममालिक चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उनको वो रिकग्निशन नहीं मिलती, यहाँ पर उनको काम नहीं मिलता। तो क्या लगता है कि ये कोर्स जो आप करवा रहे हैं ये कितना पाकिस्तान के मफाद में बेहतर होगा? नहीं, देखें आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आईटी में तो पाकिस्तान बहुत पीछे है, तमाम सर्विसेज हम बाहर ही दे रहे हैं। आज अगर मैं भी काम कर रहा हूँ तो मेरे क्लाइंट सारे यूएस के और यूके के हैं। ये तो हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना चाहिए। आप बात कर रही हैं कि लोग चले जाते हैं, मुझे आप बताएं आज का ही दिन अगर आप देख लें हम कहाँ खड़े हुए, कितने सारे इलाकों में हमारे पास इंटरनेट आज बंद है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। तो आप मुझे बताएं, हम तो ये कोर्सेज करके लोग बाहर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो सर, इंटरनेट की बात की आपने, फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान चौथे नंबर पर भी आया है, लेकिन वही मसला हुआ कि इंटरनेट की बंदिश हुई और वो सारा एक तरह से वार्निंग जारी कर दी है कि अगर आप पाकिस्तान से आप काम करवा रहे हैं तो आपको जो है ना अपने रिस्क पे वो काम करवाना है, क्योंकि हम जिम्मेदार नहीं होंगे। कंपनी ने इस तरह का एक वार्निंग जारी किया था। लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास जो फ्रीलांसर्स इतनी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। बिल्कुल, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि तमाम चीज़ें जो है हुकूमत को सोचनी चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है ना, देखें दुनिया में ऐसा कहाँ होता है कि आप कोई अगर आपकी एक्टिविटी हो रही है तो आप उधर इंटरनेट ही बंद कर दें जी। तो बाकी तो स्टेप बात के हैं, कम से कम ये स्टेप्स को तो आप देखें। आज भी अगर मेरे पास ऑफिस में इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आप मुझे बताएं, हमारा लॉस है ना। बिल्कुल। तो ये चीज़ें तो मेरे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में जो है हम वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो हुकूमत को सोचनी चाहिए। सही, आप अपने लेवल पे अपना काम करें जो आप कर सकते हैं, लेकिन हुकूमती लेवल पे भी बहुत बातें की जा रही हैं कि जैसे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान हैं, उन्होंने भी इसमें इंटरेस्ट शो किया। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट बातें कर रही है कि हम इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, हम और मज़ीद जो है ना डेवलपमेंट करेंगे पाकिस्तान में, लेकिन उस हिसाब से काम होता नहीं है। कहा यह जाता है कि सिर्फ ख्वाब दिखाए जाते हैं, उनको पूरा नहीं किया जाता। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है और हम आवाज़ ही उठा सकते हैं। जैसे आपने सवाल किया वैसे ही मैं भी एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ गवर्नमेंट से कि इस पर फोकस करें। और दूसरी बात देखें, आप जो बात कर रही हैं, हुकूमत से ही एक सवाल किया जाना चाहिए कि आप ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कितनी यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। एक भी नहीं। अफसोस की बात यह है कि एक भी यूनिकॉर्न नहीं है। और इंडिया का हम जब देखते हैं कि $150 बिलियन क्रॉस कर गया है और ये तमाम बातें, आप चेक करें कि वो 100 से ज़्यादा उनकी यूनिकॉर्न कंपनीज हैं जी। यूनिकॉर्न कंपनी का मैं देखने वालों को बता दूं कि जिनकी अपना वैल्यू $1 बिलियन क्रॉस कर जाए वो यूनिकॉर्न कंपनी कहलाती है, जिनकी एवोल्यूशन जो हो वो $1 बिलियन से ज़्यादा हो। तो सर, पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आज़ाद हुए थे, इंडिया कहाँ पहुंच गया, पाकिस्तान कहाँ पर रह गया। फिर बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश उसके बाद आज़ाद हुआ था, लेकिन बांग्लादेश की भी हालत हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? ये तो आपके सामने ये, और आपको इस बात का जवाब पता ही है, तो अब मैं इसका क्या जवाब? लेकिन सर एक होता है ना कि क्योंकि एक वक्त वो भी था कि हमारे जो है ना ट्रेनर्स जाकर दूसरे ममालिक में ट्रेनिंग दे रहे थे। PIA की जिस तरह बात करें, हमारे जो ऑफिशियल पायलट्स थे वो दूसरों को ट्रेनिंग दे रहे थे, और भी बहुत सारे सेक्टर्स की हम बात करें तो हम दूसरों को ट्रेनिंग दे रहे थे, हम सिखा रहे थे। पाकिस्तान की हालत बहुत बेहतर थी, लेकिन अब कुछ अरसे से पाकिस्तान डाउनफॉल का शिकार है। देखें, बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब कॉम्पिटेंट लोग नहीं लेकर आएंगे तब तक कैसे तरक्की होगी? हो ही नहीं सकती ना। जब मेरिट पे लोग नहीं आएंगे तो कैसे तरक्की होगी? आप मुझे बताएं, इस वक्त आप अभी जो थोड़ी टाइम पहले जो गवर्नमेंट हमारी गई है, आप मुझे बताएं उसमें हेल्थ मिनिस्टर जी, हाँ, उसमें दूसरी आप मिनिस्ट्रीज देख लें, वो कोई कॉम्पिटेंट लोग हैं? तो जब नहीं होंगे तो आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि और सोच सकते हैं कि मुल्क तरक्की करेगा? पॉसिबल नहीं है। तो हमें एक्सपर्ट्स लोगों को लेकर आना पड़ेगा और
इंशाल्लाह ताला एक्सपर्ट्स लोग आएंगे तो मुल्क में पोटेंशियल बहुत है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है इस मुल्क में जो कमी हो, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन सिर्फ हमें ये देखना है कि सही लोगों को लेकर आगे आना है। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स भी काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स को जिस तरह पोटेंशियल बहुत है, लेकिन उनको पता नहीं कि वो पोटेंशियल यूटिलाइज कहाँ पे एग्जैक्टली देखें, यही वजह है ना कि अगर यहाँ पर सही डायरेक्शन होती और जो आपने बात की है हमारी यूथ की और स्टूडेंट्स की जी, 4 साल लगाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में और बाद में क्या हाल होता है आप सबके सामने है। बिल्कुल यही वजह है कि आज जो गवर्नर साहब ने इनिशिएटिव लिया उसमें हमारे पास 5 लाख रजिस्ट्रेशन आई है। यही वजह है ना कि उनको पता नहीं है, कुछ डायरेक्शन नहीं है, और यही वजह है कि हमने ये इनिशिएटिव लिए हैं। पहले हमने ये प्रेसिडेंट साहब के प्लेटफॉर्म से लिया था। अभी जितना शुक्र अदा करना चाहिए गवर्नर साहब का वो कम होगा कि उन्होंने जिस तरीके से दरवाजे खोले हैं अपने गवर्नर हाउस के, पाकिस्तान की तारीख में इस तरीके से हमने तो कभी नहीं देखा। मैं भी कराची का रहने वाला हूँ, यहीं पैदा हूँ, आज से पहले तो मैंने कितना हाई रिस्क है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक डायरेक्शन ही है कि यहाँ पर आएँ, पढ़ें, 1 साल मेहनत करें और इंशाल्लाह ताला आगे अपनी सर्विसेज इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करें। फरकान साहब, आप क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्राइम रेट में, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम का भी रेट बढ़ता है, तो आप क्या समझते हैं कि कितना इफेक्टिव होगा ये? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ, हम लोग सिर्फ ब्लेम गेम करते हैं ना कि इसलिए इस वजह से ये नहीं हो सका या इस वजह से ये काम नहीं हो सका। देखिए, गवर्नर साहब ने इनिशिएट लिया, उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने इनिशिएट लिया, उन्होंने कहा सारे बिजनेस कम्युनिटी को अपने साथ बिठाया, उनसे जो है वो फंडिंग, क्या ख्याल है दानिया साहब, वैसे उनसे सब जो है वो फंडिंग अरेंज करवाई, बाहर से कंप्यूटर अप्रोच से कंप्यूटर इंपोर्ट करवाए, मार्की के लिए एक जो है स्पॉन्सर है, उन्होंने पूरी एसी मार्की लगवाई है। तो ये सारे इनिशिएट कैसे हुआ? मतलब गवर्नमेंट की तो कोई फंड नहीं है जी, कोई फेडरल गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का या गवर्नर हाउस तक का कोई 1 रुपया इसमें नहीं लग रहा। ये सब जो है वो बिजनेस कम्युनिटी ने इनिशिएट किया। क्यों किया उन्होंने? क्यों पैसा लगाया? उन्होंने सिर्फ इसलिए लगाया कि ये वाकई में काम हो रहा है और दिख रहा है। हम यहाँ पे काम के लिए पैसे तो ले रहे होते हैं लेकिन काम नहीं कर रहे होते, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। आज पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है? क्यों अपना पैसा जो है लोग अब्रॉड में शिफ्ट कर रहे हैं? इसकी वजह यही है कि लोग हमारी सरकार, गवर्नमेंट, हुक्मरान, ये सारे जो है सिर्फ पैसे तो ले रहे होते हैं लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। आपने बात की क्राइम रेट की, देखें हर इंसान अपने इख्तियारात के मुताबिक काम करता है, ठीक है। गवर्नर साहब ने अपने इख्तियारात यूज करके, हालांकि मैं आपको लिटरली ये बात बताता हूँ कि इतना हाई रिस्क है कि गवर्नर हाउस में एक आम पब्लिक के लिए दरवाजे खोलना और आपके पास कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं दी गई। क्या ख्याल है सर? सिर्फ गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी थी ना, तो इसके बावजूद ये सब है ना करना और अपने ऊपर जो है ना ये रिस्क लिया है गवर्नर साहब ने। ऐसा ही है सर? बिल्कुल ऐसा ही है। और दानियाल साहब का जो है ना सबसे की रोल ये कि इन्होंने पूरा प्लान जो है ना वो बनाया। इवन जो है वो टेस्ट कंडक्ट से लेकर किस तरह से मेरिट के ऊपर इन्होंने पेपर चेकिंग की है, ये यकीन माने मैं जब अपने ग्रुप को ओपन करता हूँ ना तो लोग यही कमेंट्स करते हैं कि है ना मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं भी सेलेक्ट हुआ हूँ। तो आप इससे अंदाजा लगाएं, एक आम दादू में रहने वाला जो है लड़का जिसके पास जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि ऑन साइड जो मेरिट पे जो सेलेक्ट हुए हैं ना, मेरे ही घर में काम करने वाली मासी जो है ना उनका बेटा ऑन साइड पे सेलेक्ट हुआ है। अच्छा। आप इससे अंदाजा लगाएं। तो ये बात मुझे बाद में पता चली कि मतलब उन्होंने बोला कि है ना मेरा बेटा भी है ना वहां पे सेलेक्ट हुआ है। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जो है ना बस में या रिक्शे में जा सके, वो पैदल गया था अपने वहां टेस्ट देने के लिए। तो ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो सिलेक्शन हो रही है, लोग पर जो काबिल है वो करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज ये बताऊं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका आईटी बैकग्राउंड नहीं है। मैं मैडम ये सर से पूछना चाहूंगा कि जिन्हें HTML, जावा और CSS ही नहीं पता, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स की किस तरह से क्लासेस ले सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये सवाल आते हैं। तो खैर बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने जो है वो हीरा खान के लिंक दिए, उनसे जिन लोगों ने, अब मसला सिर्फ यह है हमारी यहाँ पे हर बंदा जो है वो इस कैलिबर का नहीं है कि ये चीज को है ना टेक आउट कर सके।
बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे जॉब्स रिलेटेड लोग हैं, कुछ बिजनेस रिलेटेड लोग हैं। तो हर किसी का यही क्वेश्चन होता है कि हमें नहीं समझ में आ रहा, हम किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह से करेंगे। तो गवर्नर साहब ने अपने हैसियत के मुताबिक एक इनिशिएट लिया और मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक एक इनिशिएट लिया कि सब स्टूडेंट्स को मैंने कहा कि आप लोगों को मैं ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करता हूँ। मैंने 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात की, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना ऑनलाइन सेशन, और रोजाना हम जो है पिछले 1 वीक से हमारा रोजाना रात 11 PM को हमारा ऑनलाइन सेशन होता है जिसमें हम CSS जावा और बेसिक्स नॉलेज दे रहे हैं ताकि वो गवर्नर हाउस जब जाएं या ऑनलाइन पढ़े तो उन्हें ये पता हो कि किस तरह से हमें जो है ना आगे इसको लेके चलना है। सर ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था आपका। बस मैं ये कहता हूँ कि हमें अपनी हैसियत के मुताबिक इंसान कर सकता है ना। तो पिछले इंटरव्यू में आपने एक सवाल किया था नदीम साहब ने कि हम सिर्फ जो है तालियां बजाने के लिए जो है ना यूथ को इस्तेमाल करते हैं। तो हमने एक इनिशिएट लिया है कि हम तालियां नहीं बजवाएंगे, हम इनको यूटिलाइज करेंगे, यूज नहीं करेंगे, और इनमें से ही लोग सेलेक्ट करेंगे। अगर ये जो ड्रॉप आउट की बात की ना सर ने, जो ड्रॉप आउट हो भी जाएंगे ना तो हम इनको उनके लेवल के मुताबिक कोर्स करवा के उनको फ्रीलांस में हम आगे लेके जाएंगे। और अब हम रुकने वाले नहीं है, ये हम पूरी सरकार को बता रहे हैं। हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हमें बिजनेस कम्युनिटी से भी कुछ नहीं चाहिए। हमने ये बता दिया है कि हम कुछ ना होने के बावजूद भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। इंडिविजुअल लेवल पे जब आप इतना कर सकते हैं तो अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे करने लगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में 1000 स्टूडेंट्स हैं। गर्ल्स की अलग क्लासेस हो रही हैं, बॉयज की अलग क्लासेस हो रही हैं, और सब जो भी सीख रहे हैं वो उनका एग्जाम भी हम प्रॉपर ऑनलाइन लेंगे, फिर उनको आगे हम। अच्छा, ये सेमेस्टर वाइज हो रही है? नहीं, ये हमने सिर्फ बेसिक नॉलेज दे रहे हैं। जब तक गवर्नर हाउस में क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही हम इसको लेके चलेंगे। सही। तो ये जो गवर्नर साहब का प्रोग्राम है ये सेमेस्टर वाइज हो रहा है या क्या? ये बेसिकली इसमें 4 क्वार्टर्स हैं। ठीक है। ये पूरा जो कोर्स है वो 1 ईयर का प्रोग्राम है। 3 मंथ्स के इसके अंदर जो है अपना मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, जिसमें हम 6 जो हमारे पास जो मंथ्स हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग 6 मंथ्स उसमें हम प्योर प्रोग्रामिंग सिखाते हैं। सही। कि जैसे अभी फरकान भाई ने कहा कि जो स्टूडेंट्स को कुछ नहीं आता, तो जिन्हें कुछ नहीं आता ना, वो मैं उनके सामने एक मिसाल हूँ। 2015 में जब मैं एनरोल्ड हुआ था तो मुझे भी कुछ नहीं आता था। तो घबराने की बात नहीं है, सिर्फ बात यह है कि आपने मेहनत करनी है, टाइम लगाना है। मेहनत क्या करनी है, कौन सा आपने बेलचा लेके कहीं जाना है, आपने घर में बैठना है कंप्यूटर के सामने और आपने टाइम लगाना है। और मुश्किल कुछ नहीं होता जब तक आपने वो काम ना किया हो। एक दफा वो काम कर लिया तो वो आसान है। तो हमारा जो स्टूडेंट का जो टारगेटेड स्टूडेंट हमारे होते हैं वो वही होते हैं जिनको कुछ नहीं आता। तो बेफिक्र हो जाएं, जैसे फुरकान भाई ने कहा कि वो अभी खुद ये क्लासेस करवा रहे हैं या इनके साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो वो HTML CSS की प्रैक्टिस करें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में कोई फर्क? नहीं, देखिए फर्क तो सिर्फ ये है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहां पर आप आएंगे गवर्नर हाउस में तो गवर्नर साहब ने कहा है कि इन्हें बिरयानी खाना सर्व किया जाएगा, पानी, तमाम चीजें तो वो बस नहीं होंगी। बाकी फैकल्टी तो आपकी वही है जो आपको ऑन साइड पढ़ा रही है, वो आपको ऑनलाइन सर्व करेगी। अच्छा सर, इसमें कोई एज लिमिट है? नहीं, कोई एज लिमिट नहीं है। आपको सिर्फ ये है कि इंग्लिश आनी चाहिए, समझने आनी चाहिए, पढ़ने आनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बहुत अच्छे से बोलने आनी चाहिए, पर पढ़ने आनी चाहिए नॉर्मल, आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन बस। अच्छा, उसके अलावा एक ये बात भी सामने आ रही है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जॉब्स पे जा रहे हैं, उनके लिए टाइमिंग्स का क्या होगा? हाँ, देखें अभी इंशाल्लाह ताला हम LMS हमने बना लिया है, पूरा जो पोर्टल है जिसपे स्टूडेंट्स आएंगे जी, और अपने टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, तमाम क्लासेस कंडक्ट होंगी। उसमें हम सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स को उनके मुताबिक स्लॉट्स प्रोवाइड कर देंगे। अगर वो अवेलेबल है मंडे को तो वो अपने जाके सीट वहाँ पे बुक कर सकते हैं, या वो मॉर्निंग में अवेलेबल है या इवनिंग में या लेट नाइट, क्योंकि ये अच्छा तो, सेशंस कितने हैं क्लासेस के? ये 4 सेशन है, 4 सेशंस इन अ डे। ठीक है। हाँ। तो मतलब अपनी मर्जी से अपने टाइमिंग के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सर काफी अच्छा इनिशिएटिव है आपका भी, और आपका तो उससे भी ज्यादा अच्छा है कि आपने इंडिविजुअलिटी पे मेहनत को शुरू किया है। नहीं, असल में हर इंसान अपने इख्तियारात के मुताबिक काम कर सकता है ना, अगर करना चाहे तो। हम रोते नहीं है ना, हम रो नहीं रहे कि हम हमारे पास पैसे नहीं, हम किस तरह से करेंगे। कुछ लोगों ने जो है वो पैसे लेके ना स्टार्ट करना शुरू किया, मैंने उनको वहीं ब्लॉक किया और मैंने कहा मैंने एक इनिशिएट ले रहा हूँ, मेरे साथ जो भी आना चाहे वो आ जाए। तो 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आ गए थे। तो बस ये है कि बहुत सारे स्टूडेंटों की इससे सवाल से जो है ना
एक इजी हो गया कि हम जॉब है, हम अपने स्लॉट के मुताबिक ले सकते हैं, हम अगर स्टूडेंट है तो उनसे भी ले सकते हैं, तो ये बड़ा अच्छा है असल में स्टूडेंट। बस हर स्लॉट, सॉरी आपकी बात मैं काट रहा हूँ, बस ये है कि जब हम वो पोर्टल अवेलेबल कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए तो उन्होंने फौरन जाकर अपनी सीट्स बुक कर लेनी है, क्योंकि हर स्लॉट के अंदर डेफिनेटली लिमिटेड सीट्स हैं। ऐसा ना हो कि वो रात की सीट्स बुक हो जाएं और वो फिर उनको सिर्फ मॉर्निंग की ही अवेलेबल हो। सही, तो पहले आए पहले पाए, पहले पाए, मनपसंद। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने बात की कि गवर्नर सिंध ने जो एक आईटी प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिया था, और दूसरी बात ये कि उसकी क्लासेस के बारे में हमने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, कैसे आपने पहले आके पहले पाने वाला हिसाब करना है। और दूसरी बात ये कि जैसे फरकान साहब ने कहा कि आप फर्दन तौर पर भी आप इनिशिएटिव ले सकते हैं, आप कुछ करना चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आपका जज्बा क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। बहुत सारे लोग खुद को ज़ाया कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम करना चाहते हैं, हमें पता नहीं हमने क्या करना है, लेकिन जब तक आप शुरू नहीं करेंगे तो वो काम ना आगे बढ़ेगा ना शुरू हो सकेगा, और आपका काम आपने ही करना है अपनी जिम्मेदारी से। और जो ब्लेम गेम हम खेलते हैं वो एक बहुत ही ख़राब चीज़ होती है, लेकिन हमारे एक ट्रेंड सेट हो चुका है या हमारे अंदर बस चुकी है वो चीज़ कि हम अपनी गलती या अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते किसी बात को, हम दूसरों के ऊपर डालते हैं कि फ़लाना बंदा फ़लाना काम कर लेगा तो हो जाएगा, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम भी वो काम कर सकते हैं। तो इनिशिएटिव लेना आप भी शुरू करें, और गवर्नमेंट से मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह के प्रोग्राम्स अगर और हों तो हमारी यूथ बहुत टैलेंटेड है, जिस तरह के दानियाल साहब ने कहा, और यूथ को मैं ये कहना चाहूँगी कि मेहनत करें और मेहनत में अज़मत है। इसी के साथ